हालेलुया। लूका की सुसमाचार 8वां अध्याय 15 वचन हम दोबारा पढ़ते हैं। अच्छी भूमि में के वे हैं हाँ जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 8वां अध्याय अगर आप पढ़ते हो, बोने के बारे में लिखा गया है। बीज बोने वाला उस व्यक्ति के बारे में, बीज बोने वाला उस बीज जो बोते हैं तो उस धरती का, उस मिट्टी के बारे में, उस बीज के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या कहते हैं 8वां अध्याय में लिखा हुआ है। आज हम सीखेंगे अनंत काल की उद्धार के लिए कुछ कंडीशन है जो हमें करना चाहिए, जिससे कि हम अनंत काल की उद्धार को पा सकें। क्या बोला मैंने? अनंत काल की उद्धार को पाने के लिए परमेश्वर ने कुछ कंडीशन दिया है, जिसमें 7 पॉइंट हम ध्यान करेंगे इन वचनों के माध्यम से। वो क्या कंडीशन है जिससे कि हम अनंत काल की उद्धार को हम पाते हैं। हालेलुया। अनंत काल का उद्धार का मतलब यही होता है कि परमेश्वर हमें जो कुछ भी देता है वो 2 तरफा की परमेश्वर आशीष देते हैं। कितनी तरफा की आशीष है? 2 तरफा की आशीष, मतलब दो आशीष देते हैं। एक धरती पे रहते हुए, धरती में जीवन बिताने के लिए एक धरती का आशीष होता है। दूसरा, मरने के बाद स्वर्ग में जो जीवन बिताने के लिए एक स्वर्गीय आशीष होता है। ये दोनों आशीष धरती पे रहते हुए जब हम जीवन बिताते हैं तभी ही हम इन दोनों को पाना ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, कुछ नियमों को परमेश्वर हमें दिया है और उस नियम के अनुसार हम करेंगे तो हम धरती में भी आशीष पाएंगे, स्वर्ग में भी आशीष पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धरती में जो भी कष्ट, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, संकट जो भी हमारे जीवन में आता है, सभी सारे तमाम बातों को यीशु मसीह ने भी अपना जीवन में उसको क्या किया था? अनुभव किया था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि धरती पे रहते हुए मुझे इतना संकट में मुझे जाना पड़ता है, इतना प्रॉब्लम में जाना पड़ता है, इतना बीमारी को मुझे फेस करना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ों को मुझे सामना करना पड़ता है। मुझे काश परमेश्वर इसको जाने या परमेश्वर इसको सहा होता, मेरे दुख को सहा होता तो उसको पता होता। ऐसे हम क्या करते हैं? बुड़बुड़ाते हैं, सवाल करते हैं। पर हकीकत ये है कि यीशु मसीह क्रूस पर सभी चीज़ों के लिए, सभी सारे क्या नाम है, धरती का सारे कष्ट मुसीबत को अपना सिर पर उठा लिया और उसने, यीशु मसीह ने इस धरती पे एक मनुष्य का जीवन बिताकर जय पाकर स्वर्ग में गया है। हालेलुया। इसलिए आप और हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस धरती पे एक जय जीवन हम नहीं बिता पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं मैं एक जय जीवन यहाँ पर बिताकर स्वर्ग में जा नहीं सकता हूँ। मसीह का जीवन ये एक क्या नाम है, ये सफलता वाला जीवन, यानी अनसक्सेसफुल एक लाइफ है करके आप कह नहीं सकते हैं, जबकि ये एक सक्सेसफुल लाइफ है। चाहे वो संसार में किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर अगर आप रहकर जीवन बिताते हैं, यदि मसीह बनकर जीवन बिताते हो तो वाकई में आपका जीवन एक सक्सेसफुल जीवन में बदलेगा। हालेलुया। इसके लिए करना क्या? हकीकत तो ये है कि करना क्या है, क्या करने से हमारा जीवन बदलेगा, क्या करने से हमारा क्या बोलते हैं, धरती में जो जीवन बिताते हैं ये धरती का जीवन बदलेगा। क्या करने से स्वर्ग का जीवन बदलेगा, क्या करने से हम धरती पे हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं, क्या करने से हम स्वर्ग में अच्छा जीवन बिता सकते हैं। हालेलुया। ज़्यादातर आपने यही सुना होगा स्वर्गीय आशीष के बारे में, धरती के बारे में ज़्यादातर आपने यही सुना होगा, लोगों को चंगाई देना, छुटकारा देना, उनकी सारे ज़रूरतों को पूरा करना। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत होता भी नहीं है हम लोगों को। हालेलुया। यही है ना, चंगाई मिल गया बहुत है, अब मेरे लिए सब कुछ मिल गया, छुटकारा मिल गया बहुत है, अब मेरे पास सब कुछ आ गया। इतना ही न विश्वास करते हैं, पर इन सबसे बढ़कर परमेश्वर स्वर्ग में भी और धरती पे भी हमें आशीष देता है।
इसलिए विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति, बाइबल में लिखा गया है, विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, वचन के माध्यम से वो बात करते हैं। परमेश्वर ने हमें वायदा दिया, प्रॉमिसेस दिया। प्रॉमिसेस को क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा दिया परमेश्वर ने हम लोगों को। प्रतिज्ञा क्या है, मैं तुम्हारा साथ संग रहूंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं, तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ, मेरे लिए, तुम्हारे लिए संसार में मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, प्रतिज्ञा दिया। मैं तुम्हें बचाऊंगा, संकट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बीमारी से तुझे छुड़ाऊंगा, चंगाई दूंगा, शैतान के हाथ से मैं बचाऊंगा। ये परमेश्वर ऐसे बहुत सारे प्रतिज्ञा क्या किया, परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, ताकि उसको क्या कर सकते हैं, क्लेम करके हम प्रार्थना कर सकते हैं, दावा करके हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु से मांग सकते हैं। इसलिए हमें बुड़बुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हम तो आदम की संतान है, इसलिए हमारे खून में वो बसा हुआ है बुड़बुड़ाने की आदत, बुड़बुड़ाने की आदत। काश मैं मिस्र में होता, कितना अच्छा मैं खाना खा रहा होता। भले मैं तो गुलाम तो था, लेकिन कम से कम अच्छा खाता पीता रहता। मसीह में आने के बावजूद, मसीह में आने के बाद भी आपका जीवन में आज भी अभी भी यही सवाल उठते हैं। अच्छा, एक विश्वासी बनने के बाद भी आपको यही सवाल आपका मन में उठता है। अच्छा, एक जीवन मिलने के बाद भी तब आपको यही सवाल बार बार जीवन में आते रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, सही जीवन को सही तरीके से, सही जीवन बिताकर सही तरीके से हम प्रभु के राज्य में जाने वाले बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं होगा। यीशु के, परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना करना वह आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर ने आपके लिए दास दिया है, तो वही दास ही आपके परिवार की आशीष का कारण बन सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या करते हैं, अपने दासों को जगह जगह पर परमेश्वर खड़ा करते हैं। वो उनकी माध्यम से प्रभु क्या करता है, उनके परिवार को परमेश्वर आशीष देते हैं। वह ऐसे आशीष नहीं आता है, आशीष ऐसे ही आता है। इसीलिए बोने वाले के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो इसमें बहुत सारे बातें जो हम सीखेंगे। 7 पॉइंट में आज प्रचार करूंगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको सीखना होगा, समझना होगा कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले 5वां वचन से लेके 8वां वचन तक का अगर हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा, इसमें 4 बात हम सीखते हैं। पढ़ो। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोने वाला बीज बोने वाला बोने निकला, और बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा। जब वो बीज बो रहा था, कुछ बीज मार्ग के किनारे क्या हो गया, गिर गया, और रोंदा गया। हाँ, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। आकाश की पक्षियों ने क्या कर दिया, चुग लिया, उसको लेके चला गया। और कुछ चट्टान पर गिरा। हाँ, और उपजा, परंतु तेरी तरी ना मिलने से सूख गया। हाँ, उसमें पानी का जो नमी होता है ना, वो ना होने के कारण वो बीज क्या हो गया, सूख गया। और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा। कुछ झाड़ियों के बीच में, जहाँ पर कांटे वांटे होते हैं ना, वहाँ पर बीज गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। सारा झाड़ी क्या कर दिया, वो बीज तो निकलना तो आना चाह रहा था, पर चारों तरफ क्या था, सारा वो जो कांटा था, जिस कारण वो दबा दबा के क्या हो गया, खत्म हो गया, दब गया। वो कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। कुछ उसमें से कुछ अच्छी भूमि से गिरा, और उगकर 100 गुना फल लाया। 100 गुना फल लाया। हालेलुया। अपने आप को जांचो, आज जो आप बीज बो रहे हैं, वो बीज कहाँ गिर रहा है। हमें ये परखना चाहिए कि हमारा बीज गिर कहाँ रहा है। कहीं ये तो नहीं है सड़क में गिर रहा हो, कहीं ये तो नहीं है झाड़ियों में गिर रहा हो, कहीं ये तो नहीं है जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर गिर रहा हो। हमें परखना होगा। अगर अच्छी मिट्टी में आपका बीज गिरेगा तो उसकी फल भी 100 गुना मिलेगा।
हालेलुया, हालेलुया। अब इसके बारे में अर्थ जो है पता नहीं था। अब लोगों यीशु से पूछा गया तो उन्होंने इसकी अर्थ भी बताया। उसके नीचे पढ़िएगा। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसीलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर की वचन को दिखाता है। और मार्ग के किनारे वे हैं जिन्हें ने सुना, तब शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता। हाँ, वचन तो सुना था पर शैतान ने आकर क्या कर दिया? वचन को छीन के लेके चला गया। कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। हाँ, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। सुनते हैं तो आनंद से वचन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। परंतु जड़ ना पकड़ने से वे जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखते थोड़ी देर तक अच्छा से प्रार्थना करेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। और फिर परीक्षा के समय जब वो परीक्षा आएगा, परीक्षा के समय पर बहक जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं। कभी कभी सवाल आता ना, इतना थोड़ा सा भी प्रार्थना में बैठा फिर बहक गया, क्यों? वचन हृदय में सही तरीके से पकड़ा नहीं, उसका जड़ नहीं पकड़ा है। सुन रहे हैं आप लोग? इस कारण क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए आनंद से उस वचन को सुनते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जब परीक्षा की समय आता है तब क्या हो जाते हैं? बहक जाता है। और आगे पढ़िएगा। जो झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियों में जो गिरा, या वे हैं जो सुनते हैं वचन को सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन चिंता रहता है कि धन की चिंता और जीवन की चिंता, सुख विलास में फंस जाते हैं। हाँ, हालेलुया। परिवार को क्या खिलाऊं मैं, परिवार को क्या दूं, धन की चिंता, हाथ में पैसा नहीं है, जीवन की चिंता, आगे क्या होगा, ये ऐसे भी बोलने लग जाते हैं। मरने के बाद कौन देखेगा, कौन देखा, मरने के बाद क्या होगा, अभी जो जीना जियो। जीवन की चिंता देख रहे हैं आप लोग, संसार की चिंता लेकर जीवन बिताते हैं और बाद में क्या हो जाता है? बाद में बड़ी आगे और उनका फल नहीं पाता, उसका भी फल नहीं पाता। और पर अच्छी भूमि में वे हैं, फिर अच्छी भूमि में, जिनको जो अच्छी भूमि में जो बोने वाला जो बीज, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में हाँ, संभाले रहते हैं, हाँ, और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आगे जितना भी पॉइंट हमने देखा वो तो ठीक है, पर मैं अच्छे भूमि के बारे में ज़्यादा मैं प्रचार करना चाहता हूँ। दो चीज़ों को बताऊंगा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला है, उस दृष्टांत का अर्थ ये कहा गया, वचन को सुनने वालों के बारे में, वचन को स्वीकार करने वाले लोगों के बारे में यीशु मसीह ने क्या किया, उस अर्थ को बताया था। ये उन लोगों के लिए है जो नया नया विश्वास में जब आते हैं। अब पहले से ही जो बंदा विश्वास में है, पहले से ही पुराना हो चुका है, पहले से ही आत्मा में चलता है, पहले से ही वचन में चलता है, उनके लिए भी ये वचन है। उनके लिए भी क्या है? ये वचन है। पर उनके लिए क्या होता है वचन? हम बोने के बारे में हम सुन सकते हैं। इस एक दृष्टांत यीशु मसीह ने एक स्वर्ग का वेद बताया था, पर आप प्रार्थना में बैठकर इसको अच्छी तरह और प्रार्थना करोगे, अनेक वेद आपको दिखाई देगा, जिसमें से एक वेद मैं आज सिखाऊंगा कि बोने वालों के बारे में। हम कहाँ बो रहे हैं? मेरा सवाल यह है आज, हम कहाँ बो रहे हैं? हालेलुया। क्या हमारा बोना सड़क में गिरता है? क्या हमारा बोना उस झाड़ियों में जाके गिरता है? क्या हमारा बोना, क्या बोलते हैं, उस
सूखी भूमि जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर गिरता है, या अच्छी भूमि में हम बोते हैं। आज हम ना काटने का कारण यही होता है कि हम अपने जीवन को ना परखने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने शुरू में ही बोला कुछ 7 कंडीशन है जो हम स्वर्ग आनंद काल की उद्धार को पाने के लिए, चाहे वो धरती में हो चाहे वो स्वर्ग में क्यों ना हो, दोनों जगह पर आनंद काल की एक क्या बोलते हैं आनंद काल की उस उद्धार को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस वचन को और अच्छी तरह ध्यान करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट वचन 12 पढ़ेंगे। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। हालेलुया। पहला पॉइंट ये है परमेश्वर की वचन को सुनना। पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर की वचन को सही पर सही तरीके से हम सुनते नहीं हैं। हम सुनते क्या पता है? प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। प्रॉब्लम्स को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, समस्याओं को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, हल नहीं ढूंढते हैं। किसको सुनते हैं? समस्या को। और क्या क्या सुनते हैं बताएं, आप लोग बताइएगा। और क्या क्या सुनते हैं? जैसे मनोरंजन की बातें हुई, मनोरंजन की बातें सुनते हैं। जैसे कोई फालतू बात होगा ना उसका काम जल्दी मत जाएगा, फालतू बातों को सुनते हैं। और अच्छी बात सुनते तो है, ध्यान नहीं रखते हैं। सुनते ध्यान नहीं रखते। वो मैं कह रहा हूँ किस किस को सुनते हैं, क्या सुनते हैं? मेरा सवाल ये है, बोलिए। बुराइयों को सुनते हैं, वही मैंने बताया था, बुराइयों को सुनते हैं। और बोलिए क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? आजकल तो ये इंस्टाग्राम को सुन रहे हैं। इंस्टाग्राम को सुनते हैं। लगता है आप इंस्टाग्राम सुन रहे हैं। और क्या सुनते हैं बताइए? घर की परेशानी में ज़्यादा ध्यान रहते हैं। घर की परेशानी में ज़्यादा ध्यान रहते हैं। और भैया इधर उधर की बातें सुनते नहीं है। वो काम की बातें सुनते हैं। हम बीवी की बात सुनते हैं और बीवी पत्नी का बात सुनते हैं, और बच्चे की बात सुनते हैं, माँ बाप की बात सुनते हैं, आस पड़ोसी लोगों की बात सुनते हैं, काम करने वाले लोगों की बात सुनते हैं। कभी यीशु की आवाज़ सुना? कभी परमेश्वर की आवाज़ सुना? हमारा गलती है, जिसको सुनना चाहिए उसको हम कभी सुनते नहीं। आपकी प्रार्थना में सुनने की आदत बना लो। क्या बोला मैंने? आपकी प्रार्थना में सुनने की आदत बना लो। किसी से सलाह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सुनने की आदत बना लो। सुनने की आदत नहीं है, इसलिए आप अपनी परेशानी को औरों को जाके सुनाते हो। आप क्या बोला? सुनने की आदत नहीं है, इसलिए हम अपनी परेशानी को क्या करते हैं? औरों को सुनाते हैं, औरों को बताते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ, ये हुआ, वो बीमार है, ये बीमार है, वो ऐसे चल रहा है गलत मार्ग में, ये ऐसे चल रहा है। औरों को सुनाने में हम बहुत तेज हो जाते हैं, पर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में हम समय नहीं बिताते हैं। आपको परमेश्वर, आपका जीवन में परमेश्वर ने मान लेते परीक्षा दिया है, उसका हल भी दिया है। आप हल को नहीं देखते हो, केवल परीक्षा को देखते हो। क्या बोला? बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने क्या बोला? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशानी कुछ भी होता है, आपकी समझ आप जितना आप उसको सह सकते हैं उतना ही परमेश्वर क्या करेगा? दुख देगा।
लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बना। पर हम क्या करते हैं? सिर्फ समस्या को देखते हैं। मैं कहता हूँ वो छेद ढूंढो। क्या बोला? चूहा देखा ना आपने? चूहा को जैसे पता चला मुझे कोई मारने आ रहा है, उसको बड़ी समस्या में आ गया, वो संकट में आ गया, अभी जान बचाना, क्या करता है वो छेद ढूंढता है। मैं कहाँ से जाके घुस जाऊं, छिप जाऊं। परमेश्वर एक छोटा सा छेद आपके लिए बना के रखा है, जहाँ से आप अपना जीवन को बचा सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी परिवार को बचा सकते हैं, जहाँ आप अपनी पत्नी को, पति को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। हम उसको ढूंढने की बजाय हाय हाय, क्या बोला? हाय हाय मुझे कोई बचाओ, बहन जी मुझे बचाओ, भाई जी मुझे बचाओ, मेरे लिए मार्ग दिखाओ। सुन रहे हैं? क्या करते हैं? दौड़ते, हम इधर उधर भटकते, दौड़ते, पता नहीं क्या हो गया, मेरा परिवार में बहुत बड़ा श्राप आ गया। श्राप आ जाता ना, पता नहीं कुछ किसी ने कुछ कर दिया। वहाँ से निकलने के लिए भी परमेश्वर ने रास्ता बनाया है, जो हम उसको ढूंढते नहीं हैं, जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाते हैं। हालेलुया। इसके लिए एक ही तरीका है, प्रार्थना में सुनने वाले बनना है। प्रभु के भवन में आते हो तो प्रार्थना करते वक्त सुनो परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं। आंखें बंद करो, परमेश्वर क्या दर्शन देना चाहते हैं। प्रभु से बात करो, और बात करने का समय पर हम वहाँ से पैदल आ रहे होते हैं। क्या बोला? क्या बोला? परमेश्वर ने बात करने का समय दिया, हम बात करना चाहिए था ना। तब हम क्या करते हैं? तब क्या करते हैं? पैदल आ रहे होते हैं। समय क्या हो जाता है? प्रार्थना बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, जो आपका जीवन को बदल देता है। समय पर प्रार्थना में आना, समय पर प्रार्थना में बैठना। जब मैं बोलता हूँ कि आप सभी लोग प्रार्थना करो, प्रभु आपसे बात करेगा, तो तुरंत सुनने के लिए अपने कानों को खोलना चाहिए। आप अपनी मुसीबत परेशानियों को प्रभु यीशु से कहिए करके जब मैं बोलता हूँ, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत अपनी जो आपने बोझ के साथ आया, उस बोझ को परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। और इस वक्त आपको चंगाई मिलने वाला है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं। आत्मा में भरिए, तो आपका आत्मा में भरना चाहिए, वही छुटकारा है। मैं आके आपके सिर पे हाथ रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, सब तब छुटकारा होगा। अगर ऐसे विश्वास करते हो, आपकी विश्वास की कमजोरी है, मेरा गलती नहीं है इसमें। चंगाई आपकी हाथ में है, और दूसरी तरफ विश्वास करना नहीं करना वो भी आपकी हाथ में है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? चलो मैं मान लेता हूँ, आपके लिए तो पास्टर जी खड़ा है, मेरे लिए कौन खड़ा है? आप तो बोलते हो ना, भैया नहीं आया घर पे। मैं क्या बोलूँ, मेरे घर पे तो कौन नहीं आया। हाँ? मैं भी बोलूँ प्रभु मेरे घर पे कोई नहीं आया। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? डरना नहीं। मैंने क्या बोला था? सेवा करना है आपको। आपको क्या करना है? सेवा करना, खड़ा होना है। हमारा दिमाग कहाँ घूमता है पता है? मेरी समस्या को लेके मैं कहाँ जाऊँ, चूहे की तरह। चूहा बहुत ही क्या है, समझदार है। उसने 2 मिनट में ढूंढना होता है, 2 सेकंड में उसको वहाँ से निकलना होता है। चूहा वाला बुद्धि कहाँ गया? अगर वो बुद्धि चाहिए तो सुनने वाला बनना है। जो व्यक्ति सुनने की आदत करता है वो कभी भागेगा नहीं, खड़ा रहेगा। सुन रहे हैं आप लोग? क्या बोला? सुनने की वचन, सुनने की समय पर वचन को सुनना है। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो आपको सुनना है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो आपको प्रार्थना करना है।
अगर ये काम समय पर नहीं करोगे, समय के बाद जो काम करते हैं उसमें आशीष नहीं है। जो काम समय पर करना है उसी समय पर करना है। शादी का टाइम है तो शादी के टाइम में शादी करवा दो। शादी का टाइम निकल गया फिर पता नहीं लड़की मिलेगा, लड़का मिलेगा, कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता है। सुन रहे? सुन रहे? बच्चे का समय है तो बच्चा पैदा करना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, नया नया शादी करते हैं, मैं उसकी बात बताता हूँ। शादी करने के बाद बोलेंगे हम 2-3 साल तक बच्चा नहीं रखेंगे, बोलते हैं ना ऐसे। बहुत सारे कपल्स बोलते हैं ऐसे। समय पर वो अपना जीवन समय पर परिवार के लिए नहीं देते हैं। परमेश्वर जो देता है उसको स्वीकार करना चाहिए, वो स्वीकार नहीं करते हैं। 2-3 साल तक बच्चे नहीं करते हैं, पूरा संसार की जीवन जो भी है सब में खुशियाँ मनाते, सब करते हैं। 2-3 साल के बाद बच्चे के लिए तैयार, क्या नाम है, कोशिश करते हैं, बच्चा नहीं होता। सुन रहे? सुन रहे? सुन रहे आप लोग? ये मैं समय की बात कर रहा हूँ। समय पर हमें क्या करना चाहिए? समय पर चीज़ों को करोगे तो समय के अनुसार परमेश्वर आशीष करेगा। प्रार्थना की समय है तो प्रार्थना करना है, वचन की समय है तो वचन पढ़ना है, काम करने का समय है तो काम करना है, सोने के समय है तो सो। प्रभु के भवन में आना है तो प्रभु के भवन में आना है, बाइबल पढ़ना है तो बाइबल पढ़ना है। एक समय के साथ अगर आप करोगे, लोग बोलते हैं ना समय के साथ चलना चाहिए, बोलते हैं समय के साथ वाकई चलना चाहिए। वो लोग समय को मानते हैं, मैं समय को नहीं मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ जिसने समय को बनाया। हालेलुया। समय के साथ साथ क्या करो? बदलना चाहिए, चलना चाहिए करके बोलते हैं ना, मैं उसको मानता हूँ जिसने समय को बनाया है। चलना चाहिए, मैं मानता हूँ, वो करना चाहिए, पर उससे बढ़कर क्या है? परमेश्वर को मानना चाहिए, चलना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। इसलिए वचन को क्या करना चाहिए? सही तरीके से समझना है, सीखना है। सबसे पहला पॉइंट हमने दिए देखा था, सुनना। परमेश्वर के वचन को सुनना। अब सुनना कैसे? बाइबल में आप पढ़ते वक्त सुसमाचार की किताब में ऐसे लिखा है, जिन्हें कान हो वह सुने। कई बार आपने पढ़ा होगा, लिखा कि नहीं लिखा? क्यों लिखा ऐसे? क्यों लिखा ऐसे? मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, फिर भी ऐसे क्यों लिखा है कि जिन्हें कान है वह सुने? कान का मतलब ये होता है हमारे हृदय को खोलना। कान का मतलब ये होता है हमारे जीवन को खोलना। ये सुनने का समय बोर की समय होता है। कभी भी परमेश्वर आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा इसलिए परमेश्वर ने दिया हमें अगुवाई करने के लिए, वो सिर्फ बात करने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा किस लिए? किससे बात करेगा? किससे बात करेगा? पवित्र आत्मा किससे बात करेगा? आपसे, मुझसे, हमसे बात करेगा। किसी से बात करते करते परमेश्वर आपको परमेश्वर बोलेगा, आपसे, आपको परमेश्वर क्या नाम है, उन शब्दों को लेके आएगा। वो बोलेगा उससे तू दूर रहना, वो बोलेगा ये गलत काम है, इससे तू दूर रहना, वो बोलेगा यहाँ तू नहीं जाना। उसी वक्त मानना है, उसी वक्त वहाँ से लौट कर वापस आना है। ये मानना होता है। हम क्या करते हैं? हम बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, मन की सोचते हैं। हम ज़्यादातर, हमारा एक गंदी आदत, संसार के लोग बोलते हैं मन की सुनो, वो मन आपको लेके जाएगा। बोलते हैं ना, किसकी सुनने के लिए कहते हैं? मन की सुनने के लिए कहते हैं। और मन क्या है? बाइबल में मन के बारे में क्या लिखा? सबसे गंदगी अगर है तो वो मन में है, सबसे पाप अगर है तो वो मन में है। अब ये बताइए, संसार के लोगों की तरह अगर आप मन की बात सुनोगे तो पापी नहीं बनोगे?
पाप नहीं करोगे। तो सुनना किसको है? परमेश्वर को सुनना है, मन को नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनना है। कभी कभी हमें लगता है मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग का समझ है, मैं तो कहीं भी कैसे भी खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, समझ तो बिल्कुल भी नहीं है, बुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं है। कहता फिर कहता हम मूर्ख थे। परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ आके समझदार बनाया है। पहले मूर्ख थे, पहले अंधकार में थे, पहले ना जाने में बहुत कुछ करते थे। यहाँ आके हमने क्या कर दिया? अब जो गलत कामों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये था हमारा जीवन। हालेलुया। इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। प्रार्थना में सुनना है, प्रार्थना करना है। रोज सुबह शाम प्रार्थना करोगे, ज़रूर परमेश्वर आपसे बात करेगा। किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज अगर आप कोई परेशानी मान लेते हो, कोई चीज़ आपको चाहिए, प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? प्रार्थना करो, परमेश्वर बात करेगा। अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप भी शांत रहना। हमारा आदत पता है क्या? ना परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, ना भैया मुझसे बात कर रहे हैं, ना भैया मेरा घर पे आ रहे हैं, ना वहाँ कुछ और है, ना यहाँ कुछ और है। अब तो भैया नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। समझो, क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा, है? कुछ तो करना पड़ेगा। दीपक भी बोल रहे हैं। परमेश्वर शांत है तो शांत रहना। समय आएगा। मुझे बहुत एक अच्छा चीज़ लगता है, मेरा जब समय आएगा पूरा धरती सिर्फ मेरा नाम बोलेगा। क्या बोला? आप अपना बारे में बोलो, मैंने अपना बारे में बोल दिया, आप अपने बारे में बोलो। क्या बोला भैया? जब मेरा समय आएगा सिर्फ मेरा ही नाम पूरा धरती में बोला जाएगा। बोलो ना आप लोग, अपने बारे में बोलिएगा। हाँ, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। उसके लिए शांत रहना है, शांत रहना सीख लो। तूफान, आंधी तूफान आता है या समुद्र की जो लहरें जो होते हैं, बड़े बड़े लहरें आने से पहले समुद्र क्या होते हैं? शांत होता है। अगर समुद्र शांत है तो भैया बहुत बड़ा होने वाला है। अगर परमेश्वर शांत है तो बहुत बड़ा होने वाला है। हम क्या करते हैं? प्रभु आप शांति रहो, मैं अपना काम कर लूंगा। प्रभु आप शांत रहो, मैं क्या करूंगा? अपना काम कर लूंगा। भागते हैं, फिर विद इन सेकंड कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं। देखो प्रभु मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। प्रभु बोलेंगे इससे अच्छा तो मैंने रखा था, इससे अच्छा मैंने रखा था, ये क्या कर दिया? फिर भी परमेश्वर क्या करता है? चलो कोई नहीं, ये थोड़ा जल्दीबाजी है, ये थोड़ा टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, इसको ना जल्दी जल्दी चाहिए होता है, कोई बात नहीं, इसको धीरे धीरे आशीष करते हैं। जिसको जितना जल्दी चाहिए होगा उसको उतना ही धीरे धीरे परमेश्वर आशीष करते हैं। ये मैंने अनुभव किया। क्या बोला? क्या बोला? जिसको जितना जल्दी चाहिए होता है परमेश्वर उसको क्या करते हैं? उतना धीरे धीरे आराम से बिठा के। ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है? अगर एक पल में अगर आपको चंगाई दे दिया ना, अगर एक सेकंड में आपका जीवन में चमत्कार हो गया ना, अगला सेकंड आप यहाँ नहीं होगे, पक्का गारंटी है। आप अपने घर पे या कहीं इधर उधर घूम रहे होंगे। परमेश्वर केवल चंगाई देने वाला नहीं है, साथ में आपका जीवन को बदलने वाला भी है। वो चंगाई तब देंगे जब आपकी ज़रूरत है। मैं मानता हूँ हमें चंगाई की ज़रूरत होता करके हम प्रार्थना करते हैं, पर आपकी ज़रूरत कब है वो आपसे बढ़कर वो अच्छी तरह जानता है।
हम प्रार्थना करते जा रहे, चंगा ही नहीं हो रहा, प्रार्थना करते जा रहे, छुटकारा नहीं हो रहा। सुन रहे हैं? यस। प्रार्थना करते जा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों? सबसे ज़्यादा भरोसा है पास्टर जी के ऊपर। आज वो भरोसा तोड़ना पड़ेगा आपको। क्या बोला? आज वो भरोसा क्या करना है? तोड़ना है। भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? जितना मर्जी प्रार्थना कर लो, घुटने टेक के प्रार्थना करो, उपवास रख के प्रार्थना करो, परमेश्वर ने तय कर दिया तो वही उसी टाइम पर आपको मिलेगा, उसके पहले कोई छू भी नहीं सकता। अब आपको प्रैक्टिकली समझना होगा अपना जीवन को, आपका जीवन को कैसे बनाया जाए। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि सुनना। दूसरा, उसी 12 वचन को दोबारा पढ़ेंगे। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो। सिस्टर जी 12 वचन। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। विश्वास करके उद्धार पाए। दूसरा पॉइंट है विश्वास करके उद्धार पाना है। क्या करना है? विश्वास करके उद्धार पाना है। हमारे अंदर विश्वास ही तो कम है। जो देखो, कुत्ते देखते रहते हैं। कुत्ता किसको दिखाता है? अविश्वास की आत्मा को दिखाता है। कुत्ता किसको दिखाता है? पीछे हटने वाली आत्मा को दिखाता है। कुत्ता किसको दिखाता है? फिर क्या करेगा? कुत्ता क्या करता है? अच्छा से पेट भर के खाएगा, फिर वो क्या करेगा? उल्टी करेगा, फिर उसी को क्या करेगा? हालेलुया। कितना गंदा लगता ना, कितना गंदा लगता ना। ये अविश्वास की आत्मा है। ये अविश्वास की, हमारा कलीसिया में भी ये आत्मा काम कर रहा है। थोड़ा सा विश्वास में आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करता है? वो अविश्वास की आत्मा काम करते उसको दोबारा संसार में लेके जाता है, दोबारा खींच के लेके जाता है। कुत्ते से बच के रहना, अविश्वास की आत्मा से बच के रहना। अगर आपको दिखता है कि कुत्ता दिखता है तो प्रार्थना करो, डांटो उसको, अविश्वास की आत्मा को डांटो। अगर कोई पीछे हटता है तो उसकी आत्मा को डांटो, उसकी शैतान को डांटो। प्रार्थना करो, लड़कर प्रार्थना करो। हम लड़ते नहीं हैं। भैया वो पीछे चला गया, पीछे जाने क्यों दिया तुमने? डांटा क्यों नहीं तुमने? जब तुमसे बात होती है तो डांटते क्यों नहीं है? जब तुमसे बात करते हो तो मन में डांटते क्यों नहीं है? कम से कम हम डांटते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये क्या हो गया? पिछले हफ्ते हुआ क्या था, मैं यूपी में था, एक परिवार से मिलने के लिए गया था। वो एक भाई था, ध्यान से सुनिएगा। उस भाई को यहाँ पर बहुत तेज से दर्द होता है। तो वो, मैं जब प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे साथ खड़ा हो गया। उसको विश्वास था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, पास्टर जी भी खड़े। मेरा हाथ पकड़ के वो खड़ा हो गया। मुझे पता नहीं था क्या है, तो मैंने सोचा चलो खड़ा हो गया। थोड़ी देर प्रार्थना किया, खड़ा होकर घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करते करते बंदा दोबारा बैठ गया। 2 सेकंड भी वो खड़ा नहीं हो पाया। फिर प्रार्थना करते करते फिर मैंने मुड़े, जो यहाँ पर बैठे थे, तो मैंने पास में गया। मैंने पूछा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है करके पूछते पूछते मैंने पट से सिर पे हाथ रखा। पट से सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करने लगा। तुरंत वो उस आदमी ने क्या किया, मेरा हाथ को ऐसे दूर करके ऐसे करके देखा, पीछे से ऐसे करके देखा, देखते जा रहा है, घुर के देख रहा है। तो मुझे समझ में आ गया ये क्या है? शैतान है। दोबारा सिर पे हाथ रख के क्या किया? प्रार्थना किया।
तो हमारे पास दूसरा पास्टर जी भी थे, फिर वो भी आ गए, दोनों मिलकर प्रार्थना की। फिर उन्होंने बोला पता नहीं कितनी साल से यहाँ पर उनको दर्द है, एक सुई की तरह उनको दर्द होता है, वो ऐसे ही रहते हैं, वो कभी सीधा नहीं हो सकते, वो कभी कड़ा नहीं हो सकते, वो बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहेंगे। पता नहीं मेरे हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। फिर मैंने क्या किया, खड़ा हो सकते हो, पूछा, खड़ा नहीं हो सकते, हाथ पकड़ा, उस तरफ वो पास्टर जी ने हाथ पकड़े, इस तरफ मैंने हाथ पकड़ा, दोनों उठाए, यहाँ पर हमने हाथ रख के प्रार्थना किया, फिर चिल्लाने लगा, रोया, चिल्लाया, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और हमने डांट डांट के हाथ रख के प्रार्थना किया। थोड़ी देर के बाद गिर गया नीचे। फिर उसके बाद फिर घूरते देखते रहा, फिर दोबारा प्रार्थना किया, थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गया। फिर उसके बाद उसने फिर धीरे धीरे विश्वास करने लगा। आज भी मैं जाऊंगा, उस भाई के लिए प्रार्थना करूंगा आज। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप लोग। आपको डांटना है, आपको क्या करना है, डांटना है, पकड़ के डांटना है। अब जैसे मर्जी है उसको डांटना है, तभी वो दुष्ट आत्मा क्या करेगा, भागेगा। अविश्वास की आत्मा हमारे बीच में अगर काम करेगा तो आपकी आनंद जीवन को नष्ट कर देगा। अविश्वास की आत्मा यदि हमारे बीच में काम करता है तो आपकी परिवार को भी नष्ट कर देगा। अविश्वास की बातें आप अपनी परिवार में बोलना छोड़ दें आज से। मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, मैं सुसाइड करूँगा, वैसे करूँगा, उल्टी सीधी बातें बोलना छोड़ दे। वो दुष्ट आत्मा है, वो अविश्वास की आत्मा है जो आपकी आत्मा को नष्ट करना चाहता है, आपकी जीवन को नष्ट करना चाहता है। मैं चर्च नहीं जाऊँगा, मेरे साथ ये नहीं होता, वो नहीं होता, बोलना छोड़ दे। ये दुष्ट आत्मा की बात है, ये दुष्ट आत्मा की शब्द है। ये हमारे जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए, हमारे मुंह से कभी एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। उसको नष्ट करना है, उसको ख़त्म करना है, उसको कैंसिल करना है, उसको आग से जलाना है। ये आपका काम है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु से भी बढ़कर आप बड़े आश्चर्य कर्म करोगे, यीशु के नाम पर करोगे। आप उस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? विश्वास करने वाला व्यक्ति उद्धार पाएगा, विश्वास करने वाला व्यक्ति उद्धार पाएगा। अब विश्वास ना करोगी तो क्या होगा, वचन तो दिमाग में आएगा, थोड़ी देर के बाद वचन भी क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। हम क्या करते हैं पता है, हम चर्च भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, कोई तो सुनेगा। क्या बोला, कोई तो सुनेगा। क्या बोलते हैं, कोई तो सुनेगा। सच है क्या ये? परमेश्वर तो सीधा लात मारेंगे। परमेश्वर क्या करेंगे, सीधा लात मारेंगे, सीधा लात मारेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार परमेश्वर आपको मौका देते हैं। अब मौका को क्या करते हैं, 80 मजाक में हम क्या करते हैं, कोई नहीं, हमारा ही तो भैया है, कोई नहीं, हमारी तो कलीसिया है, कोई नहीं करके हम क्या कर देते हैं, हमें मिलने वाला सारे मौका को हम गवा देते हैं। आपको बता दूं, मौत कभी बोलकर नहीं आएगा, जीवन कभी बोलकर नहीं आएगा, मौत कभी बोलकर नहीं आएगा। हमारा जीवन कब समाप्त होता है, कोई बोलकर नहीं होता है। समय जब मिलता है वह आपके लिए परमेश्वर ने दिया है, आपको जीवन को बदलने के लिए दिया है। कब क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। हमारे बीच में एक अंकल जी आते थे ना, वो अंकल का नाम क्या, दिलराज ब्रदर। दिलराज ब्रदर को जानते हैं ना आप लोग, आते थे ना, एक नेपाल के अंकल है ना। उनको, वो जैसे भी है लेकिन उनके मन साफ था, वो शुद्ध थे और परमेश्वर को देते थे, अपना मुट्ठी को खोलते थे वो, और प्रभु के हजूर में प्रार्थना करते थे। पता नहीं हिंदी में क्या था, परमेश्वर ने उनको क्या किया,
वो पता चला बाद में वो वहाँ जाकर क्या हो गया, उनका डेथ हो गया। लेकिन जितना साल रहा उतना साल कैसे था, प्रभु में बना रहा। समय जो मिलता ना, समय को इस्तेमाल करना सीख लो। कब क्या होगा कुछ नहीं पता है। अनंत जीवन को जाना, अनंत जीवन में जाना है, विश्वास में बने रहना। जो व्यक्ति विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। अगर मैं प्रार्थना करता हूँ तो विश्वास ये करना है मुझे चंगाई मिल गया, तो चंगाई मिल गया। अब ये विश्वास करो कि पता नहीं भैया तो प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या बोला, क्या बोला? भैया तो प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं है कुछ होगा। गारंटी है कुछ भी नहीं होगा। हाँ, विश्वास करने से मिलता है। हाँ हाँ, ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन को बदलने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ विश्वास करना, विश्वास करोगे उद्धार पाओगे। वेरी सिंपल। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, 12 वचन पढ़िएगा। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्हें सुना, तब शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जब ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। परीक्षा के समय बढ़ जाते हैं। बस सिस्टर जी, तीसरा पॉइंट ये है, हमारे हृदय में वफादारी, ईमानदारी के साथ, अब ऐसे लिख लेना, हमारे हृदय को वफादारी, ईमानदारी के साथ बना के रखना है। लिख लो, ऐसे लिख लीजिएगा, हमारे हृदय को वफादारी, ईमानदारी के साथ बना के। अब देखो बीज कहाँ बोया गया था, हृदय में बीज बोया गया। बीज कहाँ बोया गया, हृदय में। अभी मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, ये प्रचार करने वाला वचन कहाँ जा रहा है, हृदय में जा रहा है, हमारे मन में जा रहा है, हृदय में जा रहा है। वहाँ पर कोई कलंक नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई क्या क्या कहते हैं, धोखा नहीं दिखाई देना चाहिए वहाँ पर, बल्कि क्या दिखाई देना चाहिए, ईमानदारी, वफादारी, अच्छा चीज़ें दिखाई देना चाहिए, जिसको हम कभी कभी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब ईमानदारी, वफादारी का मतलब ये होता है आज्ञा मानना। इसका मतलब क्या होता है, आज्ञा मानना। सिंपल भाषा में बोलूं तो आज्ञा मानने का स्वभाव नहीं है तो आपकी मन और हृदय में जो बोया गया वचन भी क्या हो जाएगा, शैतान उसको लेकर चले जाएगा। शैतान को लेने के लिए हम कब जगह देते हैं, जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं। अब पढ़िएगा रोमी की किताब, छठा अध्याय, जल्दी जल्दी पढ़ो और टाइम तो बहुत हो गया। छठा अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। दासों के समान सौंप, दासों की मतलब क्या, हम उसकी दास हो चुके हैं। दासों के समान क्या कर देते हैं, सौंप देते हो। उसी के दास हो, उसी की दास को। और चाहे पाप के जिनका अंत मृत्यु है, पाप की दास बनोगी तो जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है, जिसका अंत
धार्मिकता है। यानी आज्ञाकारी करना धार्मिकता है। आज्ञाकारी करना धार्मिकता है। आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानते हैं। कलीसिया में आप एक विश्वासी है तो विश्वासी की तरह अच्छा जीवन बिताना है। कलीसिया में अगर आपको कोई काम सौंपा जाता है उतना ही वफादारी ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा करना है। कलीसिया में एक जगह पर आपको खड़ा करते हैं, उस जगह पर आपको बने रहना है। इसमें कोई कलंक नहीं दिखाई देना चाहिए। इसमें ना ही कलीसिया की खिलाफ या वचन के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ कोई कलंक नहीं दिखाई देना चाहिए। जिनके ऊपर हम जो क्या बोलते हैं, जो बोझ होता है, उस बोझ को क्या करना चाहिए? वफादारी ईमानदारी के साथ उसको निभाना चाहिए। इसको बोलते हैं आज्ञाकारी। कलीसिया में आने के लिए एक नियम बनाया है। आज्ञाकारी के हिसाब से कलीसिया में आने का हम क्या करना चाहिए? प्रभु के भवन में आने का अपने आप को सौंपना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए आपको समय दिया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। सुन रहे? गलत तो नहीं बोला? बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे बुरा लगे, चाहे अच्छा लगे, जो मर्जी लगे, परमेश्वर की वचन को मैं परमेश्वर की वचन की तरह ही बोलूँगा। हालेलुया। इतना पता है कभी कभी मेरे लिए खिलाफ हो जाता है, कोई बात नहीं। सुन रहे? क्या बोला? कभी कभी हो जाते हैं होता है। हालेलुया। लेकिन इतना मुझे विश्वास है, जिन लोगों को मैं भोजन देना सिखाया, जिन लोगों को सिखाया, जिन लोगों को प्रभु के हजूर में आने के लिए हम लोग प्रार्थना किए और भी किए, और कहीं ना कहीं परमेश्वर उनको क्या करते हैं? आशीष करते हैं और खड़ा भी करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज्ञा मानना सीखना है। एक जगह पर टिक कर आज्ञा मानना है। आपका सेवा जैसा मिला है वैसे उसको स्वीकार करना सीख लो। हमें क्या सेवा मिला? नीचे बैठने का। क्या करने का? आप बोलोगे भैया अगले हफ्ते से हम कुर्सियां लाएंगे। क्या बोला? कुर्सियां लाएंगे, सारे लोग कुर्सी में बैठेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? अभी कुर्सी में बैठना नहीं है, नियम है नीचे बैठेंगे। जो लोग नहीं हो सकते वो लोग कुर्सी में बैठ जाते हैं। इसको स्वीकार करना सीख लो। क्या बोला? स्वीकार करना सीख। जैसे परमेश्वर ने आपको दिया है वैसे उसको स्वीकार करना सीख लो। जैसे पति आपको मिला है उस पति को स्वीकार करना सीख लो। जैसे पत्नी आपको मिला है वैसे पत्नी को क्या करना है? स्वीकार करो। उद्धार करना परमेश्वर का काम है। उद्धार करना किसका काम है? कितना कड़वा लग रहा है ना। सारे बहन लोग पता है क्या बोल रहे हैं? मुझे तो ऐसे पति मिला, मैं क्या करूं? भैया कहता है स्वीकार करो। अब पति लोग भी क्या सोचते हैं? ठीक है भैया, यही बोल रहा हूँ ना, उनको मिलेगा। सुन रहे आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। जैसे मिला है वैसे उसको क्या करना है? मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। जैसे लोग मिला है, जैसे लोग मिला है वैसे लोगों को क्या करना है? अगर मैं ये बोलूँ, मेरी तरफ देखिएगा, अगर मैं ये बोलूँ कहाँ गरीब लोगों के बीच में मैं चला गया, क्या अमीर लोगों के बीच में सेवा करता। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। एक भाई से मैंने बात किया था। मैंने एक भाई को बोला, ब्रदर आज टाइम लगेगा, सुन लेना, कोई घड़ी नहीं देखना, टाइम लगेगा, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा था?
हाँ, एक भाई को मैंने बोला था कि भाई ऐसे करना, यहाँ पर झुग्गी है, इधर झुग्गी है, इधर कॉलोनी भी है, आप एक काम करो, इधर जाके सेवा करो, प्रार्थना करते हैं, यहाँ सेवा शुरू करो। कितने सारे लोग झुग्गी में, कॉलोनी में वचन नहीं मिलता, सच्चाई नहीं मिलता ना। उस भाई ने मुझे पता क्या जवाब दिया, वहाँ नहीं जाऊँगा मैं बड़ा अच्छी सोसाइटी में जाऊँगा। क्या बोला? सोसाइटी में जाऊँगा, लोग अच्छा कमाते हो, वहाँ जाऊँगा। मैंने सोचा फिर तो इसका सेवा हो गया फिर तो इसकी सेवा। सच में आज तक उस भाई ने सेवा नहीं किया, सेवा करने के लिए तड़पता है। परमेश्वर ने मुझे सावधान दिखाया, मैंने स्वीकार किया। भले जो लोग जैसे भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है परमेश्वर मिट्टी को भी सोना बना सकता है। सुना आपने क्या बोला? मिट्टी को क्या कर सकता है? चाहे वो पत्थर भी हो तो वो सोना बनेगा। हमारा काम सोना बनाना, हमारा काम हीरा बनाना। हीरा बनोगे नहीं बनोगे? हीरा का मतलब क्या? हीरा का मतलब बहुत ही बहुमूल्य, जिसका कीमत नहीं है, जिसका कीमत नहीं दे सकते, है ना। मैंने ये सोच के आया था, मैंने स्वीकार किया। आपको भी स्वीकार करना, आपकी पासवर्ड जैसा भी हो। क्या बोला? क्या बोला? आप अपनी पति को स्वीकार करते हो ना, आप अपनी माँ बाप को स्वीकार करते हो ना, आपकी याजक को भी आपको स्वीकार करना चाहिए, आपको चलाने वालों को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। यही आपका आज्ञाकारी है, यही आपका आज्ञाकारी है। मैं घर पे आऊँगा, गारंटी आपके लिए आशीष बनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, मेरे द्वारा आपको आशीष के कारण बनाया, तो वो होगा। और आपकी द्वारा मेरे लिए आशीष है, तो वो होगा। क्या बोला? मेरे कारण आपको आशीष है और आपके कारण मुझे आशीष है। ये परमेश्वर ऐसे बनाया, नियम है ये, तोड़ना नहीं। इसको तोड़ने की प्रयास मत करना, भागने की प्रयास मत करना। क्या बोला? भागने की प्रयास मत करना। जितना भी परीक्षा आ जाए, जितना भी बीमारी, मुसीबत, परेशानी आ जाए, खड़ा रहना, परमेश्वर ऊंचा करेगा। आप बहुत कुछ मांगते होंगे परमेश्वर से, पर परमेश्वर देने में देर करते होंगे आपको, या नहीं दे रहे होंगे, फिर भी खड़ा रहना, प्रभु आपको देगा। मेरे ऊपर भरोसा करके नहीं, किसके ऊपर? हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा 16, फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ो, 23 तक पढ़ो इस वचन को। एक काम करो, 8वां अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ो। रोमियो की किताब 8 का 12 और 13। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हाँ, शरीर के कर्जदार नहीं है, हम शरीर के अनुसार अपना दिन को काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, शरीर के अनुसार दिन को काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था? विश्वास करने वाला व्यक्ति उद्धार पाता है। हमारे हृदय को ईमानदारी, वफादारी। हाँ, अपना हृदय को ईमानदारी, वफादारी से रखना है। वचन जब हमारे हृदय में जब बोया जाएगा तो क्या करना चाहिए? उसको ईमानदारी, वफादारी के साथ आप उसको संभालना है। और ईमानदारी, वफादारी का मतलब यही होता है आज्ञा मानना। क्या होता है? धार्मिकता के लिए आपको आज्ञा मानना है, जिसमें जीवन है। पाप की दासत्व करोगे तो उसमें मृत्यु मिलेगा। यही हमने वचन में पढ़ा था। चौथा पॉइंट हम जल्दी देखेंगे, 12 वचन पढ़िएगा। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार
अरे नहीं। सिस्टर जी रुको रुको, 12 वचन, लूका की सुसमाचार 8 का 12, इसलिए ये भाइयों, लूका की सुसमाचार। बड़े वचन में। मार्ग के किनारे वे हैं हाँ जिन्हें सुना तब शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है हाँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। बस परमेश्वर ने बोया गया वचन को अपनी मन में संभालना है। चौथा पॉइंट ये है, हमारे मन में परमेश्वर की वचन को संभालना, हमारे मन में, हृदय में परमेश्वर की वचन को संभालना। जल्दी जल्दी पढ़िएगा, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 7वां वचन, 15 का 7। पंद्रह का 7, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह जो चाहो मांगो तो वो हो जाएगा। सुन रहे हैं? जो चाहो मांगो। हम क्या चाह रहे हैं? 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 क्या चाह रहे हैं? आज कौन सी मतलब क्या चाहते हुए हम आज प्रार्थना में आए हैं? उद्धार के लिए आए हैं ना। तो वो सिस्टर जी ने जैसे बोला उद्धार के लिए। और सिस्टर जी बोलिए। हम भी चाहते भी यार तुम उद्धार हो जाए, मांगते कि उद्धार हो जाए। टुन के उद्धार हो, बस यही है, बीमारी वगैरह नहीं है। बीमारी भी बोलो और फिर बस 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 इसी के लिए आए थे ना, इसी के लिए आए थे ना। परमेश्वर के वचन क्या कहता है? जो चाहो मांगो, जो चाहो वो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और होगा कैसे? प्रार्थना से, विश्वास से। तो गुस्सा मत दिला, वचन पढ़ो जल्दी, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, बस प्रभु में बने रहना है और वचन तुम में बने रहना है। सुना आपने क्या बोला? प्रभु में बने रहना और वचन तुम में बने रहना। हम क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं? प्रार्थना में नहीं जाएंगे तो भैया छोड़ेंगे नहीं, बहुत सारा सुना देते हैं भैया। एक काम करते हैं, चुपचाप चले ही जाते हैं। क्या है, थोड़ी देर बैठेंगे, चाय वाय पी के वापस आ जाएंगे। सुन रहे? सुन रहे? नहीं जाएंगे तो क्या होगा? इधर से भैया का फोन, इधर के सिस्टर का फोन, इधर के उनका फोन, इधर से इनका फोन। सिस्टर जी क्या हुआ, आई नहीं आप? नहीं आ पाए, क्यों फोन करते हैं मुझे? सुन रहे हैं? सुन रहे? वचन क्या सिखाता है हम लोगों को? मुझ में बने रहो, प्रभु में बने रहो, और मेरा वचन अगर तुम में बने रहेगा, तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बने रहेगा, तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही तो ना नहीं करते हैं। चंगाई दे दो, हम चले जाएंगे। क्या है? चंगाई दे दो, हम क्या करेंगे? वो अरे बाबा मिल गया हमें। सुन रहे हैं आप लोग? बाबा कुछ कर दो। सिस्टर पूछ रही है हम अनपढ़ हैं तो फिर हमारा क्या होगा? अनपढ़ के लिए अलग से बोला जाएगा, सबके लिए एक ही वचन है। चाहे जितना ज़्यादा डॉक्टर पढ़ ले उनके लिए भी यही है, अनपढ़ के लिए भी यही है। यहाँ पर कोई अनपढ़ नहीं है, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो प्रार्थना करना चाहिए ना। उनको आपने बेरे कर दिया सिस्टर जी। वो सिस्टर जी ये कह रहे हैं कि इस कान पे सुनता हूँ, इस कान पे निकल जाता है और भूल जाती है। भूल इसलिए जाते हैं, आपको उम्र हो गया, पता नहीं है आपको? जवान लग रहे हैं आप, जवान नहीं है ना। उम्र होते होते सब कुछ भूलना पड़ेगा। उम्र होते होते हाथ पाँव नहीं चलेगा, फिर ऐसे से करके आओगे। यही होता है सबके साथ।
तो कोई नहीं, प्रार्थना करेंगे ना। हालेलुया। अच्छा, एक अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। चाहे उम्र हो या ना हो, परमेश्वर आपको कड़ा करना चाहते हैं, प्रभु आपको आशीष करना चाहते हैं, और प्रभु आपका जीवन को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर आपको भूलने नहीं देंगे। क्या बोला? प्रभु आपको भूलने नहीं देंगे। अच्छा, मान लेते भूलने की स्वभाव है। ध्यान से सुनना, आपके लिए, जो लोग भूल रहे ना उनके लिए बता रहा हूँ। मान लेते भूलने की स्वभाव है भैया, भूलने की स्वभाव है, ठीक है। परमेश्वर एक स्वर्गदूत को खड़ा करेगा, उठ, टाइम आ गया, चल प्रार्थना में। क्या बोला? उठ, मुझे पता तू भूल जाता है, अब उठ, बहुत हो गया, जा जा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? जब जब आप भूल जाते हो, भूलने के बाद जब आप तो बेहोश हो जाते हो, बेहोश हो जाते ना, बेहोश है, फिर उठ जाते हो, पता ही नहीं है क्या हुआ था, तब परमेश्वर आपको याद दिलाएंगे। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ काम करेगा, तब उसको सुनो, मानो, तुरंत निकलो। ये करना चाहिए। भूल जाता हूँ करके हम बोलते हैं। मैं मानता हूँ वो उम्र के कारण होता है, जो भी है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की क्या नाम है, उस परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर तुरंत हम उसकी आज्ञा पर चलने लगेंगे, तो परमेश्वर आशीष करता है, करेगा। यहाँ पर कोई पढ़ा अनपढ़, पढ़ा लिखा करके कोई कुछ नहीं है। सब कुछ परमेश्वर, सबको बराबर प्रभु ने रखा। मौत आता है तो अमीर के लिए एक अलग मौत, गरीब के लिए एक अलग मौत नहीं आता है, सबको एक ही मौत आता है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए क्या करना चाहिए? वचन को अपने हृदय पे रखना है। वचन को कहाँ रखना है? चौथा पॉइंट है, वचन को हृदय पे रखना है। परमेश्वर ने दिया गया वचन को कहाँ रखना है? हृदय पे रखना है। वचन को नहीं भूलने के लिए बहुत ही अच्छा एक छोटा सा एक उदाहरण बाइबल में लिखा है। अगर तुम्हें भूलने की आदत हो तो क्या करना? क्या करना? क्या करना है? हमारा गांव में ना, हमारा नाना नानी मतलब जो लेडीज़ लोग हैं, दादी नानी वगैरह, वो क्या करते थे? बांध के रख देते। अपना साड़ी है ना, साड़ी में एक गांठ बांध के रख लिया, तो बैठे बैठे अगर गांठ हाथ में, अरे ये गांठ क्यों बांध, अच्छा ये काम करना था, तुरंत वो क्या करते हैं? तो आज से ये काम शुरू कर दो आप, मुझे लगता है यही करना चाहिए। हालेलुया। मेरा एक दोस्त था, मैं अभी कुछ कब था, 2-3 हफ्ते पहले मिला था। वो बहुत सारा काम करता है, उसके पास हज़ारों काम है, वो भूल जाता है। मैं भी भूलता हूँ, जैसे आप कहते हो ना भूलते, मैं भी भूलता हूँ। मैं इसके लिए देखो डायरी लिख कर रखता हूँ। जिसको डायरी लिखना नहीं आते, कम से कम एक गांठ तो बांध सकते हैं। बांध सकते नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? देखो मैंने आज क्या क्या बोलना है, मैंने जो मेन पॉइंट मैंने लिख के रखा था वो मैंने बोल दिया हूँ प्रचार की पहले, वो लिख के रख लिया, कहीं भूल ना जाऊँ। सुन रहे? चलो, पढ़ा लिखना तो ये ऐसे कर लेगा, जो अनपढ़ है वो क्या करना चाहिए? बांध के रखो उसको। अच्छा खासा चुन्नी है आपके पास, और क्या बोलते हैं, साड़ी है ना, कुछ तो है ना हाथ में, उसमें क्या करो? याद के लिए कुछ ना कुछ रख लो, कुछ कर लो। अच्छा, इसके बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है? हाँ ठीक है, सुनो, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें से जो जरूरी बात है उसके लिए क्या करना है? गांठ बांध के रख सकते हैं। एक और बात, ये पुराने नियम में लिखा है, अपनी बच्चों को वचन सिखाने के लिए, अपनी बच्चों को सही मार्ग दिखाने के लिए, तो ये किया करो करके लिखा गया बाइबल में। बाइबल में लिखा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखी हुई बात को कह रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 5वां पॉइंट, जल्दी आप चलते क्योंकि समय बहुत कम है। 13 वचन पढ़िएगा, लूका के सुसमाचार 8 का 13।
चट्टान पर के वे हैं कि सब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जड़ नहीं पकड़ते हैं। क्या बोला? जड़ नहीं पकड़ता है। पौलुस ने क्या बोला था? पढ़ो कोलोसी की किताब 1 का 23वां वचन पढ़ो। कोलोसी की किताब 1 का 23। 1 का 23 जल्दी जल्दी निकालिएगा। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और समय उस सुसमाचार को, आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार थोड़ा सिस्टर जी अटक अटक है नहीं, थोड़ा अच्छा यदि से। तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया। हाँ पढ़ो। और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। क्या लिखा है? दोबारा पढ़े उसको। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, विश्वास की नींव में दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को, उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है, जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, उसको कभी नहीं छोड़ना है। जिसका प्रचार, हालेलुया, 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 जिसका प्रचार हम करते हैं, पौलुस करता है। ऐसे करके पौलुस ने बोला था। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? कैसे होना चाहिए? विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। आपकी विश्वास की परीक्षा के लिए शैतान बीमारियों को लेके आएगा। ध्यान से सुनना, मेरी तरफ सुन रहे हैं? आपकी विश्वास की परीक्षा के लिए शैतान बीमारियों को लेके आएगा। आपकी कलीसिया की परीक्षा के लिए शैतान आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम करेगा। आपको मन करेगा कि कलीसिया में ना जाएं, आपको मन करेगा कलीसिया को छोड़ दें, आपको मन करेगा कलीसिया बेकार है, आपको मन करेगा कलीसिया की सुसमाचार गलत है, आपको मन करेगा कलीसिया की बातों को हम क्यों करना चाहिए, नहीं करेंगे हम लोग। ये इसीलिए आपकी विश्वास की परख के लिए आपकी विश्वास परखने के लिए। सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आया आपको? समझ में आया? समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। दृढ़ता के साथ रहना है। शैतान क्या करेगा? आपकी विश्वास को क्या करेगा? लाएगा। 5वां पॉइंट यही है कि वचन में नहीं, क्या नाम है, परमेश्वर की सच्चाई में बने रहना। परमेश्वर की सच्चाई में बने रहना। डू नॉट फॉल अवे, ट्रूथ बी रूटेड एंड ग्राउंडेड इन ट्रूथ। ओके, जो परमेश्वर की जो वचन है, जो सच्चाई है, वो अच्छी तरह उस भूमि पर जाए जो वो बने रह सकें। सच्चाई में बने रह करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या था? दृढ़ता के साथ खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना है? आपको सुनिएगा, आपके पास आएंगे, बोलेंगे तुम चर्च जाते हो, तो प्रार्थना में जाते हो, अरे कहाँ जाके फंस गया, कहाँ इसको छोड़ दिया, कहाँ उसको पकड़ लिया, क्या ये कर दिया, क्या वो कर दिया। आपकी विश्वास परखा जाने के लिए शैतान ऐसे काम करता है। आपको बहकाता है। आपको क्या करता है? बहकाएगा। तुम प्रार्थना मत करो, घर पे प्रार्थना मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। बहकाएगा वो। प्रार्थना में मत जाओ, बहकाएगा। उस पास्टर के पास मत जाना, बहकाएगा। ये काम मत करना, बहकाएगा। वो काम मत करना, बहकाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? वचन में बने रहना है, सच्चाई में बने रहना है।
एक और वचन में पढ़ाना चाहूँगा, कोलोसी की किताब 2 अध्याय में आइएगा। पहला अध्याय में पढ़े थे ना, 2 अध्याय में आओ, 2 का 6 और 7वां वचन पढ़ो। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ लो और बढ़ते जाओ। और जैसे तुमने सिखाए गए, जैसे तुम्हें सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। छोटे बच्चों को का उसको क्या बोलते, तोता देगा ना, तोता को क्या करते हैं, सिखाते हैं। तोतों को सिखाने की जैसा हम क्या करते हैं, थोड़ा 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 करके सिखाते हैं, फिर भी क्या करते हैं, जड़ पकड़ने की नाम नहीं लेते हैं। क्या बोला, जड़ पकड़ने की, हम नहीं, जड़ नहीं पकड़ेंगे, तोता की तरह सिखाते रहिए, पर हम करेंगे वही जो हमारे दिमाग में घूमता है। हालेलुया। सही बोला गलत बोला, सही बोला गलत बोला, सही बोला गलत बोला, चुप रहना, चुप रहना, चुप, इनको चुप रहे। किस किस को चुप रहा, चुप रहा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे तोता को सिखाते ना, यीशु मसीह ऐसे ही सिखाए तो सबको, और परमेश्वर के सेवक लोग भी ऐसे ही क्या करते हैं, अपने विश्वासी लोगों को क्या करते हैं, थोड़ा 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 करके सिखाते हैं, और उसमें जड़ पकड़ना है। जैसे तुम्हें सिखाया गया है वैसे ही तुम उसमें क्या करना है, बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ लो, मसीह में बन जाओ, जड़ पकड़ लो। जड़ जब तक नहीं पकड़ेगा, उस पेड़ से एक भी फल नहीं आएगा, एक भी फूल भी नहीं आएगा। क्या बोला, पेड़ में फल कहाँ से आता है, कैसे आता है, जब वो पेड़ अच्छी तरह उस भूमि में जड़ पकड़ लेगा, अच्छा से नीचे तक उसका जड़ आएगा, जड़ पकड़ लेगा, फिर उसके बाद वो क्या नाम है, वो पेड़ क्या होगा, धीरे धीरे हरा होगा, पत्ते आएंगे, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। जब तक जड़ नहीं पकड़ेगा तब तक उसमें फूल ना फूल देखोगे ना फल देखोगे। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप लोग। अभी हम जड़ पकड़ लिए हैं, जड़ पकड़ लिया ना, जड़ पकड़ा नहीं पकड़ा, पकड़ लिया ना, बोलो मैं तो जड़ पकड़ लिया हूँ, बोलो हालेलुया। अब क्या समय है, फल लाने का समय है, फूल लाने का समय है। इसलिए क्या करना चाहिए, एकदम मजबूत खड़ा रहना है। समय कम है, मैं इसलिए कम वचन भी लूँगा। 6वां वचन पढ़ते जल्दी से जल्दी। जैसे तुमने सिस्टर रुको, सिस्टर जी, लूका की सुसमाचार 15 वचन पढ़िएगा। पर अच्छी भूमि में के वे हैं, हाँ, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, हाँ, और धीरज से फल लाते हैं। 6वां पॉइंट ये है, परमेश्वर की वचन को मानना। लिख लेना, परमेश्वर की वचन को मानना, परमेश्वर की वचन को मानना। कहने से मानना है, कहने से क्या करना है। अगर पास्टर जी ने बोला सिस्टर जी ये काम मत करो, तो वो नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पास्टर जी को क्या पता है, क्या बोला, पास्टर जी को क्या पता है, उस भाई को क्या पता है, इस बहन को क्या पता है। सुन रहे हैं, इनको क्या पता है, हमारा परिवार कैसे, इनको क्या पता है, हमारे जीवन कैसे, इनको क्या पता है। अच्छी तरह कान खोल के सुन लीजिएगा। जब तक आज्ञा नहीं मानोगे, जब तक आप मानने का स्वभाव आपका जीवन में नहीं आएगा, परमेश्वर कहीं भी आशीष नहीं करेगा। मानने वालों को आशीष मिलता है। यहाँ पर ये भवन उन लोगों के लिए जो मानते हैं, ये भवन उन लोगों के लिए जो दुनिया में किसी भी कलीसिया में चले जाइएगा, उस कलीसिया में वही लोगों की आशीष होता है जो उसको मानता है। सुन रहे, सुन रहे,
बहुत बड़ा प्रचार कर दिया ना, दिमाग खराब हो गया ना आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मानना सीखना है। क्या सीखना है? परमेश्वर की वचन को अपने हृदय पे रखना है और मानना है। मानना। अगर मैं कहता हूँ कि ये काम नहीं करना तो, और ये काम करना है तो घर जाके पढ़ना। मेरे पास समय नहीं है, वचन बोल दूंगा, घर जाके पढ़ना। याकूब की किताब 2 अध्याय 14 से लेके 23 तक का वचन घर जाके पढ़ना। छठा पॉइंट यही था कि परमेश्वर की वचन को मानना। इसमें अब घर जाके ये वचन पढ़ना। मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। याकूब की किताब 2 अध्याय 14 से लेकर 23 तक का वचन घर जाके पढ़ना है। रोमियो की किताब 1 अध्याय 16 वचन घर जाके पढ़ना है। रोमियो की किताब 1 अध्याय 16 वचन घर जाके पढ़ना है। 7वां पॉइंट 15 वचन पढ़ेंगे आप। लूका के सुसमाचार 8 का 15। पर अच्छी भूमि में वे हैं हाँ जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं हाँ। और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से क्या लाते हैं? फल लाते हैं। फल लाते हैं। 7वां पॉइंट लिख लेना, संभाल कर धीरज से फल लाना। वचन को संभाल कर धीरज से फल लाना। 7वां पॉइंट लिख लो। ये क्या नाम है इनका? नाम क्या? लिखते नहीं है वो, क्यों? दीपक, क्यों नहीं लिखते भाई? ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सब बेवकूफ़ है, आप ही समझदार हैं। पंकज, क्यों नहीं लिखते हैं? इतना आलस, परमेश्वर के वचन पे तुम आलस करोगे भैया, आप क्यों नहीं लिखते हो? हम लोगों के लिए बहाना अच्छा लगता है। आप बताओ, छोटे बच्चे की तरह बोल रहे, पेन छूट गया। चलो कोई नहीं, आपने नहीं लिखा, क्यों? मैंने नहीं लिखा, मैं अभी लापरवाही कर गया। मैं काफी पहले लिख रहा था। वचन को लिखिए। अब देखो, मेरे को ना प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ वचन दे पा रहा हूँ। ऐसे समय पर आप घर जाके पढ़ सकते हैं ना। 7वां पॉइंट क्या था? परमेश्वर की वचन को संभाल कर धीरज से फल लाना। अब यह वचन लिख लेना। यूहन्ना की किताब 6 का 27वां वचन। यूहन्ना की किताब 6 का 27। फिर यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 1 से लेके 8 तक का वचन। धीरज के साथ संभाल कर प्रभु की भवन में। 27 भैया आगे। यूहन्ना की किताब 15 का 1 से 8। मेरा प्रचार आज थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। हालेलुया। 7वां पॉइंट क्या देखा था हमने? धीरज से फल लाना। क्या बोला? धीरज से। जल्दीबाजी मत करना। अगर चंगाई नहीं होता है, जल्दीबाजी मत करना। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, जल्दीबाजी मत करना। मैंने क्या बोला? शांति से रहो, काम हो जाएगा। विश्वास करो, काम हो जाएगा। मुझ पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करना। किस पर विश्वास करना है? धीरज के साथ रहकर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है। आइएगा, हम लोग घुटने में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।